In this question, if the sum of all the solutions of equation tan inverse 2x divided by 1 minus x square plus cot inverse 1 minus x square divided by 2x is equal to pi by 3, where x vary from -1 to 1 but x not equal to 0 है, इस उसकी जो वैल्यू आ रही है अल्फ़ा -4/√3, देन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ऐसा समझो कि एक्स की वो पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसका सम फाइंड करना है, ठीक है। और उसको इस फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, राइट। तो देखो, अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस को, अगर ये दोनों tan इनवर्स कॉट इनवर्स का जो एक्स की वैल्यू जहाँ पे होती है वो अगर ऑब्जर्व करोगे तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो कॉट को हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग tan इनवर्स में करते। आप चाहो तो tan को भी कॉट में कर सकते हो, तो बट हम लोग को जनरली किस में कन्वर्ट करते हैं, tan में करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स को tan में कन्वर्ट करने के लिए। वो क्या होता है कि tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। उसके लिए कंडीशन होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके अंदर वाली x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो इफ़ x की वैल्यू नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा इफ़ x लेस देन 0। जब नेगेटिव होगा तो ये फार्मूला, पॉजिटिव होगा तो ये फार्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखो कि दो केसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्मेट में है तो हम लोग को पता नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो पहला केस में हम लोग कंसीडर करते हैं केस 1 में कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो, माइनस कॉमन लोगे या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2x की वैल्यू लेस देन 0। अब यहाँ थोड़ा सा इनक्वालिटी सॉल्व करोगे तो x की कौन सी वैल्यू के लिए होगा, तो यहाँ पे x-1 इंटू x+1 ले लिया डिवाइडेड बाई 2x लेस देन 0। तो अगर इसको सॉल्व किया तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है बेबी का मीटर तो -1 आएगा। इसको अगर 0 करोगे तो एक बार इसको 0 करोगे तो 1 मिलेगा, और नीचे वाला को 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट 0 मिलेगा। अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू जो मिल रही है वो -∞, क्योंकि ये -∞ से नेगेटिव चाहिए, तो -∞ से लेकर -1 यूनियन फिर 0 to 1 होगा, राइट। बट इसके साथ एक और कंडीशन दे रखा है कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाना है। तो अगर इसको अगर हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी, तो ए इंटरसेक्शन अगर बी करते हो दोनों का ही, -1 से 1 के बीच में, एक 0 से 1, तो यही पार्ट सिर्फ इसमें कॉमन है। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगा, -1 से 0 to 1 आएगा। तो अगर इसमें पॉजिटिव का केस ले रहे हो, ये कंडीशन साथ में डाल रहे हो, तो सिर्फ 0 से 1 वैल्यू के लिए भी ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है। तो अब ओरिजिनल इक्वेशन जो है, ये ओरिजिनल इक्वेशन, इसको स्टार से मार्क कर लेते हैं। तो स्टार इक्वेशन क्या बन जाएगा, कंडीशन लोगे तो स्टार इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्टार इक्वेशंस क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो यहाँ से tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा, π/3। तो ये π/3 हो रहा है। तो इसको लिख सकते हो ना, 2 tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/3। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हो कि tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो π/6 हो जाएगा। तो दोनों तरफ tan लगाओगे तो ये 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो ये 1/√3 हो गया। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 2√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है। अब इसका सॉल्यूशंस देखोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो -2√3 प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 इंटू 3 12, और ये +4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से, तो -2√3 और ये 16 है तो +-4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आ जाएगी -√3 प्लस 2 होगा, दूसरा जो होगा -3 -√2। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो किसके लिए वैलिड है, 0 to 1 के लिए। तो ये जो पार्ट है ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो 0 से 1 के बीच में नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है -√3 प्लस 2। तो ये एक सॉल्यूशंस यहाँ पे एक्सेप्टेड है, राइट। तो ये इसको हटा दो। अब केस टू में जब जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड केस लेंगे। केस 2 जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो सेम यही होगा, बट यहाँ पे क्या लेना है हम लोग को, नेगेटिव वाला होगा लिया था, इसमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1 से 0 यूनियन फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसको जो है इसके साथ -1 से 1 वाले की वैल्यू के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ से इसको c ले लिया, तो c को हम लोग किसके साथ, a के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो c इंटरसेक्शन a किया तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा, -1 से 0 के बीच में लेना है। अब यहाँ पे जो केस 2 जब हमारा आएगा तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, tan इनवर्स क्या था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3 माइनस पाई। तो ये आ रहा है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आएगा -2π/3। तो ये 2 कैंसिल कर सकते हो ऐसा, तो ये जो आएगा -π/3 आएगा। अब दोनों तरफ tan लगाओगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो tan -π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो √3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस माइनस √4, और इधर क्या आ जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में 2√3। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2√3। तो x की वैल्यू जो आएगी, एक को आएगी 4 होगा ना, ये 4, तो एक 6 डिवाइडेड बाई 2√3 हो जाएगा, और एक होगा -2 डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक आएगी √3 और एक वैल्यू आएगी -1/√3। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, रीज़न जो है वो -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में ये वाला एक्सेप्टेड होगा। तो सम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग से पूछा जा रहा है, तो सम ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो एक वैल्यू तो हमारा जो आ रहा था ये वाला है, और दूसरा जो है हम लोग अभी निकालें तो ये आ रहा है -√3 + 2, और एक आ रहा है -1/√3। अब दोनों में से माइनस वाला को एक साथ ले लिया तो √3 + 1/√3 ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लिया तो √3 3 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। तो ये जो वैल्यू आ रही है -1/4√3। अब इसको कंपेयर किससे करना है,
जो हमारे इक्वेशन में अल्फ़ा, ये वाला पार्ट अल्फ़ा -4√3, इसको अगर कंपेयर किया अल्फ़ा 4√3, तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 2। तो इसका जो आंसर होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पूछा जा रहा है हम लोगों से, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ जाएगी। थैंक यू।